दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। लाखों की संख्या में हिंदू यूनुस के कट्टरपंथियों के खिलाफ उतरे और अलग अलग शहरों में दर्शकों बांग्लादेशी उच्चायोग का घेराव किया। हैरत की बात तो यह कि भारत में बांग्लादेश के खिलाफ जब हिंदू आवाज उठा रहे हैं तो गुनाह कर दिया ऐसा लग रहा है। कलकत्ता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो इंसाफ की आवाज बुलंद करने वाले हिंदुओं को ममता की पुलिस ने पीटा। दर्शकों, ममता की पुलिस ने हिंदू प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने नौजवानों और महिलाओं के साथ वहां संतों पर लाठियां तानी, लाठीचार्ज किया। बंगाल पुलिस के हमले में कई प्रदर्शनकारियों के सिर फूट गए। सोचिए जरा, जब भारत में हिंदुओं पर इस तरह अत्याचार होगा तो बांग्लादेश में कट्टरपंथ के हौसले कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि इसी बंगाल में वक्फ का प्रदर्शन होता है तो पुलिस सुरक्षा देती है, ममता बनर्जी सुरक्षा देती हैं, और जब बंगाल में बाबरी के लिए लाखों की भीड़ आती है तो पुलिस सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। लेकिन आज उसी बंगाल में जब बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाई गई तो ममता बनर्जी की पुलिस ने हिंदुओं को बेरहमी से पीटा है। दर्शकों, बेरहमी से पीटा है। और आज मैं आपको बताता हूं जो ममता बनर्जी ने किया है वो ठीक नहीं है। आपको बताता हूं हिंदू इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये साहब ये जो कर रहे हैं ये पूरा बांग्लादेश वाला हालात है। जो इस तरह से बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार होता है, पुलिस मानती है सेम कंडीशन है। আপনার রক্ত বেরোনো কি করে? আজকে পুলিশ লাঠি চার্জ করে পুলিশের লাঠি চার্জ ভেঙে গেছে। এই দেখুন পুলিশরা যেভাবে আমাদের কর্মীকে অত্যাচার করেছে, সনাতনী ধর্মকে অত্যাচার করেছে, তাকে প্রতিবাদ করি। এই পুলিশ আমাদের 3 জন সাধু সন্তকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। और दर्शकों, जो बांग्लादेश में हो रहा था वो बंगाल में हो रहा है। ये कोई और नहीं कह रहा, बीजेपी कह रही है कि ममता तो मोहम्मद यूनुस बन गई हैं। सुनिए जरा। एक संदेश वो दे रहा है कि यहाँ हिंदू झंडा लेकर, भगवा झंडा लेकर कोई आंदोलन नहीं चलेगा। जहां यूनुस कर रहा है यहाँ ममता कर रहा है, सेम। और दर्शकों, आज सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ देश भर में आवाज नहीं उठी। कई सेलिब्रिटीज से जो राजनेता बने उन्होंने भी आवाज बुलंद की। बंगाल से मिथुन दा ने भी आज बहुत कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए। বিষয় বলুন তো, মা বলা যাবে না, মা সম্প্রদায় কি করে হতে পারে? মায়ের পায়ের নিচে তো স্বর্গ, এ তো সবাই বলে। যদি মায়ের পায়ের নিচে স্বর্গ হয় তাহলে মা সাম্প্রদায়িক হলেন কি করে? একটু ভেবে চিন্তে কথা বলা উচিত। যাই হোক, এই রাজ্যে এর থেকে এক্সপেক্ট কি করতে পারি? বাংলাদেশে হারমোনিয়াম ভেঙে দিচ্ছে, বাংলায় গাইতে দেওয়া হচ্ছে না, গাইতে দিলে তাকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে। তো অলমোস্ট বাংলাদেশ হয়েই গেছে, কিন্তু হতে দেব না। গায়ের লাশ রক্ত অব্দি, শরীরের লাশ রক্ত অব্দি লড়বো, কিন্তু এই বাংলাদেশ হবে না। लेकिन आज दर्शकों, आपको सोचना होगा, अगर हिंदुओं के खिलाफ भारत में आवाज नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? और ऐसा ही हुआ। दिल्ली, भोपाल, यूपी, बंगाल, सब जगह आज प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश के खिलाफ यूनुस का पुतला जलाया। सुनवाइए जरा, भोपाल से तस्वीर दिखाइए। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं दर्शकों, लेकिन आप सोचिए, भारत में हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खड़ा है, लेकिन बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं का घर जला दिया। ये हिंदू कहां जाएंगे? इस महिला की व्यथा सुनिए, ये कैसे बिलख बिलख कर रो रही है, सुनिए जरा। গৃহবধূ তিনি ভোরের কান্না করছেন এবং বিলাপ করছেন, সেটি দেখতে পাচ্ছেন।
दर्शकों, एक घर नहीं है, कई हिंदू खतरे में हैं और इसलिए आप देख रहे हैं भारत में कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। कलकत्ता से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये देश भर में दर्शकों हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठी और आज तो बांग्लादेश में भी हिंदू बेबस लाचार भले ही है, लेकिन अब एकजुटता की बात कर रहा है। सुनिए जरा बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं ने आवाज बुलंद की। और आज दर्शकों बांग्लादेश का हिंदू दीपू की हत्या का, दीपू को जिंदा जलाने वालों को ढूंढ रहा है, पूछ रहा है कि उनका हिसाब यूनुस कब करेंगे। सुनिए जरा। दर्शकों इधर हिंदू आवाज उठा रहे हैं और यूनुस को झुकना पड़ा। दर्शकों एकता की ताकत है ये। यूनुस ने अब दिखाने के लिए ये कार्रवाई की है जो आप देख रहे हैं। ये दीपू के कातिल हैं, लेकिन जिहादी तो हजारों में थे, ये तो मात्र 10 हैं जिनको गिरफ्तार किया है। लेकिन अब आवाज उठ रही है दीपू के कातिलों का हिसाब होना चाहिए और इन कातिलों का हिसाब कब किया जाएगा, आज बांग्लादेश का हिंदू पूछ रहा है। भारतीय हिंदुओं में जबरदस्त गुस्सा है दर्शकों और यूनुस के खिलाफ यह गुस्सा सड़कों पर दिखा। बांग्लादेश में अब भारत के गुस्से का असर भी दिखने लगा है। यूनुस को डर है दर्शकों कि भारतीय हिंदू कहीं बॉर्डर की ओर कूच ना कर दें, लिहाजा आनन फानन में यूनुस सरकार ने एक दिखावे की कार्रवाई की है। आपको बताऊं, दीपू की किलिंग में शामिल 10 जल्लादों को ढाका पुलिस ने अरेस्ट किया है। दिखा रहा हूं मैं आपको उनकी तस्वीर, क्योंकि बांग्लादेश को अब अपने उच्च आयोगों पर हमले का डर सताने लगा है। जिस तरह भारत में आक्रोश है, उसने यूनुस और कट्टरपंथियों को हिला दिया है। दिल्ली और सिलीगुड़ी उच्चायोग से बांग्लादेश बोरिया बिस्तर बांधने लगा है। लेकिन सवाल यह कि सुरक्षा मांगने वाले यूनुस खुद कितनी सुरक्षा देते हैं, क्योंकि दीपू को सैकड़ों लोगों ने मारा, उसके सैकड़ों कातिल हैं जो आज भी घूम रहे हैं, लेकिन यूनुस को सिर्फ 10 कातिल ही नजर आए, बाकी सब तो क्रांतिकारी दिखाई दिए। दूसरी तरफ भारत में कुछ नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं दर्शकों। कांग्रेस को बांग्लादेश हिंसा भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले का बदला लगती है। एक नेता है दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं जो हालात हमारे देश में हैं, भारत में जैसे अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई की जा रही है। दिग्विजय ने कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है उसी का रिएक्शन है ये। सोचिए आप, भारत में जो हो रहा है उसका रिएक्शन है, ये कहने का उनका मंशा था। लेकिन आज सवाल खड़ा होता है दिग्विजय सिंह आखिर चाहते क्या है, कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, सुनिए जरा। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता होने के कारण, भूल से मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण भी, राज्यसभा के सदस्य होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के ISI के एजेंट हैं, वो अलकायदा के एजेंट हैं क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई
सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ? बताइए।